चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं। मैं हूं सफर या मेरी मंजिल सफर में है। जीवन यदि चलने से ही पूरा हो जाता है तो सभी मंजिल पर पहुंच गए होते, क्योंकि चलते तो सभी है, आप मैं सब चलते ही नहीं दौड़ते भी है। सारा जीवन चुका डालते हैं उसी दौड़ में, पर पहुंचता कभी कोई एक आधा है करोड़ों में, सदियों में। यह चलना कैसा जो पहुंचता ही नहीं, यह जीना कैसा जिसके जीवन में स्वाद आता ही नहीं। यह होना कैसा ढंग है न होने के बराबर। भटकना कहो इसे, चलना कहना ठीक नहीं। पूरी जिंदगी भटकते हैं हम, जब पहुंचना ही नहीं होता तो चलना कहना उचित नहीं। मार्ग वही है जो मंजिल पर पहुंचा दे। चलने से ही कोई मार्ग नहीं होता, मंजिल पर पहुंचने से मार्ग होता है। और पहुंचते केवल वे ही है जो जाग कर चलते हैं, जो होश से चलते हैं। चलने में जिन्होंने जागने का गुण भी जोड़ लिया, उनका भटकाव बंद, उनका भटकना बंद हो जाता है। और बड़े आश्चर्य की बात तो यही है कि जिन्होंने जागने को जोड़ दिया चलने में, जिन्होंने जागने को जोड़ दिया चलने में, उन्होंने चलना भी नहीं पड़ता पर और पहुंच जाते हैं मंजिल पर, क्योंकि जागना ही मंजिल है। जो जाग गया वह जीत गया। तो दो ढंग से जी सकते हो तुम। जीने के दो ढंग है। एक तो चलने का ही जीवन है, चलते रहकर केवल थकना हाथ में आता है, फिर केवल थकान हाथ में लगती है, राह की धूल लगती है हाथ में, आदमी गिर जाता है आखिर कब्र में मुंह के बल। उसे ही मंजिल मान लो तब बात और ठीक, ओके फाइन, तुम्हारी मर्जी। और एक दूसरा ढंग है चलने का, होश पूर्वक जाग कर। जो बुद्ध जैसे व्यक्ति, जो महावीर जैसे व्यक्ति होश पूर्वक जाग कर चलते हैं, जीसस जैसे व्यक्ति, मोहम्मद पैगंबर जैसे व्यक्ति। पैरों का उतना ही सवाल नहीं जितना आंख का सवाल है, शक्ति का उतना ही सवाल नहीं जितना शक्ति शांति का सवाल है। नशे नशे में सोए सोए कितने ही चलो, पहुंचोगे नहीं। यह चलना तो कोलू के बैल जैसा है। आंख बंद है कोलू के बैल की, चला जाता है चला जाता है चला जाता है, घूमता है चक्कर, एक ही लकीर पर वर्तुकलाकार घूमता है गोल गोल। तो अपने जीवन का थोड़ा सा विचार करो भाई, कहीं तुम्हारा जीवन वर्तुकलाकार तो नहीं घूम रहे हो तुम। जो कल किया था वह आज कर रहे हो, जो आज कर रहे हो वह कल करोगे। कहीं तो तोड़ो इसे, इस वर्तुल को तोड़ो, कभी तो बाहर आओ इस चक्कर से, इस घेरे से। यह पुनरावृत्ति जीवन नहीं, यह केवल आहिस्ता आहिस्ता मरने का नाम है। जीवन तो प्रतिपल नया है, मौत पुनरावृत्ति है। इसे तुम परिभाषा समझो। अगर तुम वही दोहराते रहो जो तुम पहले भी करते हो तो तुम जी नहीं रहे हो, तुम सिर्फ जीने का बहाना कर रहे हो बस। सिर्फ थोती मुद्राएं है, जीवन नहीं। तुम जीने का नाटक कर रहे हो। फिर जीना इतना सस्ता है मेरा दोस्त। रोज सुबह उठे, नाश्ता किया, ऑफिस चले गए, बाहर आए, खाना खाए, फिर सो गए, फिर वही शुरुआत। रोज उठते हो, रोज सोते हो, फिर वही अंत हो जाता है। कहीं इस परिधि को तोड़ो,
और इस परिधि को तोड़ने का एक ही उपाय है जो बुद्ध पुरुषों ने कहा है कि आंख खोलो। आंख खोलो मेरे दोस्त। कोल्हू के बैल को पता चलता है कि एक चक्कर में, क्योंकि उसकी आंख बंद है, उसे दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए घूमता रहता है। तुम्हारी आंख बंद नहीं है, तुम्हारी आंख बंद है, बंद है तो घूमो भाई। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में। इतना भी पता नहीं कि यह जिंदगी ही मंजिल है या यह जिंदगी कहीं पहुंच पाती है या कहीं पहुंचाती है तुमको। यह बस होना काफी नहीं या इस होने से और एक बड़े होने का द्वार खुलने को है। मैं पर्याप्त हूं या केवल एक शुरुआत हूं, मैं अंत हूं या प्रारंभ हूं, मैं बीज हूं या वृक्ष हूं। तुम जो हो, अगर वह पर्याप्त होता तो तुम आनंदित होते, क्योंकि जहां भी पर्याप्त हो जाता है वहीं संतोष, परितृप्ति आ जाती है। जहां पर्याप्त हुआ वहीं परितोष आ जाता है। तुम पर्याप्त तो नहीं, यह तुम्हारी बेचैनी कह देती है, तुम्हारी आंख की उदासी कह देती है। सोचो कभी जब तुम बेड पे सोते हो, कभी इधर करवट लेते हो, कभी उधर करवट लेते हो, कभी ऑफिस में जाते हो, कभी किधर और जाते हो, विचार ऐसे चलते हैं। तुम्हारी आंख की उदासी कह जाती है, तुम्हारे प्राणों का दुख कह जाता है, तुम्हारे प्राणों का दुख भर स्वर गुनगुनाते जाता है, तुम पर्याप्त नहीं हो। कुछ खो रहा है, कुछ चूक जा रहा है, कुछ होना चाहिए जो नहीं है, उसकी रिक्त जगह तुम अनुभव करते हो। वही तो जीवन का संताप है। तो फिर ऐसे ही अगर रहो और इसी तरह दोहराते रहेंगे, तब तो वह रिक्त जगह कभी भी न भरेगी, तुम्हारा गल खाली का खाली रह जाएगा। जिसकी तुम प्रतीक्षा करते हो वह कभी आएगा नहीं। उस परमात्मा की बात कर रहा हूं मैं, भगवान की। जाग कर देखना जरूरी है। असली सवाल कहां जा रहे हो यह नहीं, असली सवाल किस मार्ग से जा रहे हो यह भी नहीं। असली सवाल यही है कि जो जा रहा है वह कौन है, हु आर यू। जिसने अपने को पहचाना उसने कदम ठीक पड़ने लगे। अपनी पहचान से ही ठीक कदमों का जन्म होता है। जिसमें अपने को न पहचाना वह कितने ही शास्त्र और कितने ही नक्शे और कितने ही सिद्धांत लेकर चलता रहे, उसके पैर गलत ही पड़ेंगे, गलत ही पड़ेंगे हमेशा। वह तो एक शराबी जैसा है। शराबी नक्शा लेकर चलता भी है, लेकिन उस शराबी के पैर भी ठीक से चलते नहीं, डगमगाते हैं। तो वह नक्शा लेके क्या करेगा और क्या उसका उपयोग। तुम्हारे हाथ में शास्त्र का कोई उपयोग नहीं, तुम्हारे साथ शास्त्र भी कंपेगा, डगमगाएगा। शास्त्र तुम्हें न ठहर पाएंगे, तुम्हारे कारण शास्त्र भी डगमगाएंगे। तुम ठहर जाओ मेरे दोस्त, तुम ठहर जाओ, शास्त्र की जरूरत नहीं। फिर तुम्हारे ठहरने से शास्त्र जन्म होता है, दृष्टि उपलब्ध होती है, दर्शन होता है। बुद्ध के ये सारे वचन सब तरफ से एक ही दिशा की तरफ इंगित करते हैं कि जागो, जागो, प्रमाद में मत डूबो, प्रमाद में मत डूबे रहो। अप्रमाद तुम्हारे जीवन का आधार बने, आधारशिला बने। अप्पो दीप भव।